हेलो गाइस, IBPS AFO मेंस का पेपर कुछ 5 बजे के आसपास ओवर हुआ है। सो कंप्लीट क्वेश्चन पेपर आप लोगों के साथ विद आंसर्स कल शेयर करूंगा। लेकिन एनालिसिस थोड़ा सा आपको बता देता हूँ। पेपर को अगर ये कहा जाए कि ईजी था, बिकॉज कुछ बच्चे बोलेंगे उन्होंने 59 अटैम्प्ट किए हैं, 58, उतना ईजी नहीं था। बट यस वी कैन से पेपर ईजी टू मॉडरेट या फिर मॉडरेट साइड था। डिफिकल्ट पेपर नहीं था। बहुत सारे क्वेश्चन थे जो ईजी क्वेश्चन पूछे गए हैं। करंट अफेयर्स को वेटेज ज़्यादा दिया गया, बट करंट अफेयर्स से क्वेश्चन ईजी थे। कुछ कुछ क्वेश्चन बहुत ही ईजी लेवल से पूछे गए, बट इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। रीजन इज, अगर पेपर इजी था तो उतना ही कट ऑफ ऊपर चली जाएगी। पेपर जब हार्ड आता है कट ऑफ उतना ही नीचे चली जाती है। लेकिन मेन जो इस पेपर से समझने वाली बात है वो ये कि फैक्ट पे फोकस तो किया गया था, लेकिन फैक्ट के साथ साथ बहुत सारे कॉन्सेप्ट पे फोकस किया गया था। लाइक रिवॉल्विंग फंड के बारे में पूछ लेना कि रिवॉल्विंग फंड क्या होता है, ये सिंपली दिखाता है कि कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। एंड रिवॉल्विंग फंड को समझा जा सकता है, लेकिन एग्जैक्ट डेफिनेशन आपको कहीं भी नहीं मिलेगी इसकी। वाई? तो क्वेश्चन जो थे ना वो कुछ इस तरीके से पूछे गए थे कि बच्चा जो अच्छे से स्टडी कर रहा है, चीज़ों को समझता है, वो इस पेपर का आंसर कर सकता था या फिर कई क्वेश्चंस को आंसर कर सकता था। लेकिन सिर्फ रट्टा लगाने वाले के लिए पेपर डिफिकल्ट था। लेकिन ऊपर ऊपर से क्वेश्चन ईजी दिखे तो अटेम्प्ट तो हर किसी ने किए होंगे, बट ओवरऑल जो नेक्स्ट ईयर के लिए तैयारी कर रहा है उसको ये समझना पड़ेगा कि डायरेक्ट क्वेश्चन के साथ साथ काफ़ी सारा वेटेज इनडायरेक्ट क्वेश्चन को था, काफ़ी सारा वेटेज कॉन्सेप्ट को भी था। तो आप अगर अगले साल को टारगेट कर रहे हैं तो आपको माइंड में रखना पड़ेगा कि फैक्ट रटने के साथ साथ हमें चीज़ों को समझना भी है, कॉन्सेप्ट को समझना भी है। बाकी कंप्लीट एनालिसिस का कल दोबारा से मिलता हूँ यूट्यूब पे। तब तक के लिए वेट करिए। आई विल सी यू टुमारो।